हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज हम जून मंथ्स के करंट अफेयर की डिस्कशन करेंगे और उसका फर्स्ट पार्ट है जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर स्वदेश। ये स्वदेश एक इनिशिएटिव है जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। एक्चुअली हुआ क्या है, जितने भी अभी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इंडिया में वापस आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। उन सिटीजन्स को इंडिया में किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है और कैसे उनकी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके लिए ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये आपका वंदे भारत मिशन के अंडर आपका मिशन आता है और इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तीनों जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो जो डी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total budget of scheme launched by Ministry of Electronics and Information Technology named as Electronics Manufacturing Scheme 2.0? अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 है इसके लिए 50,000 करोड़ जो हैं दे हैव बीन गिवन, 50,000 करोड़ दिए गए हैं। ये जो स्कीम है ये बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, बेसिकली मेक इन इंडिया जो आपका सेक्टर है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। एक्चुअली हमारे इंडिया में R&D की फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत कम है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो उसको बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसका आपका जो आंसर है वो डी आंसर करेक्ट रहेगा, दैट इज़ योर 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। द ओनली सेलिब्रिटी इन द टॉप 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ जो लिस्ट है फॉर्ब्स की आई है उसमें अक्षय कुमार इज़ द राइट आंसर। बेसिकली हम इसमें और डिटेल में अगर जाएं तो ही हैज़ फिनिश्ड ऑन 52nd स्पॉट, इनका 52nd स्पॉट है एंड हिज अर्निंग्स अप्रॉक्सीमेटली आर 366 करोड़। ठीक है, तो और लास्ट ईयर से थोड़ा कम हुआ है, लास्ट ईयर ही वॉज ऑन 33rd स्पॉट। तो ये आपका आंसर रहेगा अक्षय कुमार, आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the World Economic Forum has announced that its next summit in 2021 will be a unique twin summit। अब एक यूनिक ट्विन समिट जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें बोथ इन पर्सन और वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ द लीडर्स जो है वो आपके पास कंडक्ट होंगे। आपके जो वर्चुअल मतलब जो इन पर्सन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी होंगे और जो वर्चुअल मतलब जो थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो समिट जो ये मीट है आपका जो है इसका जो एडिशन है इसका कौन सा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इसका एडिशन है, तो दैट इज 51st। और इसका जो थीम है जो जनवरी 2021 में इसको अनाउंस करने के बारे में सोचा गया, मतलब स्टार्ट करने के बारे में सोचा गया है, इसका जो थीम है दैट इज़ द ग्रेट रीसेट। इसका थीम आपका द ग्रेट रीसेट है और इसमें आपके इन पर्सन और वर्चुअल दोनों तरह के आपके जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The government of India has launched a new Nagar Van scheme under which 200 urban forests will be developed across the country in next how many years? The answer is your 5 years। अब देखिए ये ऑन द ओकेजन ऑफ योर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दैट इज़ 5 जून 2020 जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया आपका नगर वन स्कीम, जिसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट जो हैं थ्रू आउट द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है उनको डेवलप करने के ऊपर कंसंट्रेट किया गया है। और इसमें आपका लोगों की जो पार्टिसिपेशन है ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल बॉडीज़, NGOs, कॉरपोरेट्स और लोकल सिटीजन्स, सबकी हेल्प जो है वो कलेक्टिवली ली जाएगी। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ जो है इट हैज़ लॉन्च्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम। अब देखो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज, इसको लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ UNDP दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को होता है उस दिन इसको इनिशिएट किया गया ताकि जो मासेस हैं उनको एजुकेट किया जा सके टू एलिमिनेट और रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी ऑफ बोथ ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स ऑन द रोड, ताकि जो लोग हैं जो मरते हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। नेम द ऑथर हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर द एशिया रीजन। द आंसर इज योर कृतिका पांडे फॉर हर स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। और शी इज़ द 29-year-old राइटर। और ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज़ बैक्ड द अवार्ड फॉर ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लैटिनम रिकॉग्निशन 2020।
अब ये आपका जो एयरपोर्ट है, ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हैदराबाद, इनको ये अवार्ड मिला है फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। तो ये इनको अवार्ड मिला है आपका सी, तो सी विल बी द राइट आंसर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। Next question, name the state which has topped in the state food safety index 2020 for FSSAI in the large states category. The answer is गुजरात। गुजरात आपका, देखिए आजकल रिसेंट जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें आपका जनरली आंसर जो है वो गुजरात रहता है। तो गुजरात को एक आप वैसे भी कहीं आपको ऑप्शंस में टिक करना तो गुजरात को आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर आपका डी है। ये आपका 7 जून 2020 को इनको जो है इनको अवार्ड दिया गया अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़। इसमें आपके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं विच आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग, बिसाइड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। और इसमें गुजरात फर्स्ट है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। बाकी आपकी बाकी स्टेट्स के भी अच्छे रैंक हैं, बट जो टॉप आपकी जो स्टेट आती हैं वो आपकी गुजरात और उसके बाद आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is your question number 10th. M. Netra, who has been appointed as the Goodwill Ambassador to Poor for United Nations Association for Development and Peace UNADAP hails from which state? अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने 9th किया था इसमें थोड़ा स्क्रीन का इशू आ गया था। आप यहाँ पे अभी स्क्रीन में इसको देख सकते हैं, डिटेल मैंने इनकी इसकी आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया। 9 क्वेश्चंस को आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको वो समझ आ जाएगा। 10th क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं अभी, ये आपका गुडविल UNADAP के जो गुडविल एम्बेसडर है वो किसको अपॉइंट किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो आंसर इज़ योर तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट से इनको ये हेल करती हैं। शी इज़ 13 ईयर ओल्ड गर्ल एंड द डॉटर ऑफ अ सैलून ओनर इन मदुराई एंड शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर। ठीक है, तो आंसर आपका ए रहेगा, तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। Next is your question number 11th. What is the rank of India in 2020 Environment Performance Index? The answer is 168. आंसर इज सी। टोटल आपकी इंडिया का स्कोर था दैट इज़ 27.6 आउट ऑफ 100। देयर वर 180 कंट्रीज़ जिसमें इंडिया का 168th रैंक आपके पास रहा है। ये जो आपकी जो डिटेल है ये 4 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। तो आंसर इसका 168 रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among has received prestigious Richard Dawkins Award 2020? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आंसर इज जावेद अख्तर। He has been given this award for 2020 for critical thinking, holding for religious dogma up to scrutiny, advancing human progress and humanist values. He has become the first ever Indian to receive this honor. आपका he has become the first Indian जिसको ये award मिला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। Next question number 13. The mobile app Megha Sandesha and the web portal Varun Mitra has been developed to provide advanced information about frequent changes in weather of which city? Again, very important question. The answer is Bengaluru. ये जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है इन्होंने इसको लॉन्च किया है इसको। तो ये आपके जो मोबाइल ऐप्स हैं दे आर हैविंग 3 कैटेगरीज विच आर प्रेजेंट वेदर फोरकास्ट एंड सेफ्टी मेजर्स। और ये आपका एक जॉइंट वेंचर है जो आपका कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिज़ास्टर मॉनिटरिंग सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के द्वारा कलेक्टिवली जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये हमको एक बहुत ही अच्छा, ये हमारे लिए इनके लिए स्टेट के लिए बहुत अच्छी ऐप है ताकि वो जो चेंज इन वेदर है उसको प्रॉपरली चेक कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स। अब ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स हैं, इसको चलाने वाले पहले आपके पास बने हैं। और ये इसका आपका जो आंसर है दैट इज़ योर वेस्टर्न रेलवेज। दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दे हैव रन अ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। ये आपका चला था फ्रॉम पालनपुर टू बोताड स्टेशन गुजरात में ऑन 10 जून ऑफ 2020 एंड इट हैज़ been Indian Railways have done it for the first time और Western Railways have done it for the first time again। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपसे के पास से पूछा जा सकता है। Next is question number 15th. Which among the following organizations has recently become fully digital by launching cloud-based and AI-powered big data analytics platform? देखिए अब आपका जो वर्क प्रेशर है उसको कम करने के लिए और चीज़ों को ज़्यादा
ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फुली डिजिटल बना दिया। ये क्लाउड बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्कीम है, और जो डाटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसको इसमें यूज़ किया गया है, ताकि जो पूरा सिस्टम है उसको मैनुअल से ऑनलाइन की तरफ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आंसर विल बी बी। So that is it for the first part. Next you can buy our HSP online test series that is available in the market. Next Himachal 30 days magazine is also available in the market. आप उसको भी ले सकते हैं. Thank you and have a nice day.